अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा मसला है कि उन्होंने कोई ऐसी वैक्सीन लिया हुआ है जो कि सऊदी अरब के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। तो उन लोगों के लिए है, वो लोग के बोलते हैं कि लोगों का कहना है कि सऊदी नहीं जा सकते हैं कोई भी, जैसे कि अगर से इंडिया में आपने कोवैक्सीन लिया हुआ है तो बोलते हैं कि सऊदी नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब ने तो जहाँ तक ये पक्का है कि सऊदी अरब ने कभी ये शर्त ही नहीं रखा कि यहाँ आने के लिए आपको फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है या लाजिम जो है तो यहाँ की वैक्सीन आपको लिए हुए होना ज़रूरी है। हाँ, अगर ये और बात है कि अगर से आप दूसरी कोई भी वैक्सीन लेते हैं जो कि यहाँ के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है तो आपको जो है तो फुली वैक्सीनेटेड नहीं बल्कि अनवैक्सीनेटेड की कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन अब बल्कि अनवैक्सीनेटेड की कैटेगरी नहीं है, बल्कि आप जो है तो अगर से वैक्सीन नहीं लिया है यहाँ वाली जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड है तो आपको यहाँ पे एक बूस्टर डोज दिया जाएगा और बस। लेकिन यहाँ आने के बाद क्वारंटाइन की बात है कि पहले जो कि 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था, अब इसको 5 दिन कर दिया गया है और यहाँ आने के बाद आपको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ेगा और बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जैसे पहले तो इंसान कहीं से भी वाया होकर चला आता था यहाँ, अगर से फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तब भी, लेकिन अब अगर से कहीं से भी आप वाया होकर आना चाहते हैं तो उस देश के ही रिक्वायर्ड है कि आपको उस देश में एंट्री के लिए, उस कंट्री में एंट्री के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। तो इस हालत में जो है तो आपने अगर से कोई ऐसी वैक्सीन लिया है जहाँ के वहाँ पे अप्रूव्ड नहीं है तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं थर्ड कंट्री में, यानी कि तो फिर यहाँ भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर से कोई ऐसी कंट्री है जहाँ के ये कोवैक्सीन वगैरह जो है तो और भी वैक्सीनें जो हैं जो सऊदी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है और दूसरी कंट्री में जहाँ से अप्रूव्ड की गई हैं तो वहाँ से वाया होकर इंसान यहाँ आ सकता है। एक और मसला है यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर जो खोला जा रहा है ज़्यादा, तो उसके लिए लोगों का ये कहना है कि हो सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट जो है तो जल्दी ओपन होगी, इसलिए कि इस वजह से ही ये कदम उठाया गया। तो इसकी बात है कि हाँ, ये हो सकता है, इंशाल्लाह ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। हो सकता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने का ही कुछ ये हो, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, इसलिए कि जब भी कभी फ़्लाइट रिज्यूम होगी, डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो कि यहाँ पे फुली वैक्सीनेटेड नहीं माने जाएंगे, यानी कि कोई ऐसी वैक्सीन लिया होगा जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं होगी, या नहीं तो वैक्सीन नहीं, अभी फ़िलहाल तो सभी ने वैक्सीन लिया ही होगा। ये और बात है कि कोवैक्सीन वगैरह या कोई दूसरी वैक्सीन लिया होगा जो कि यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं होगी, तो उन्हें यहाँ आने के बाद क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। तो इस सूरत हाल में क्वारंटाइन का ज़्यादा सेंटर खोलना ज़रूरी है। तो हो सकता है ये कदम जो है इस वजह से ही हो और इंशाअल्लाह फ़्लाइट जल्दी ओपन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैं हर हफ्ते आप लोगों को ये देता हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर जो है तो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले यहाँ पे, यानी कि अकामा और लेबर लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन, रेगुलेशन का उल्लंघन करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। तो इस बार भी, इस हफ्ते की भी रिपोर्ट ऐसा ही है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 7,600 कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब हैं। तो देखिए, हर हफ्ते का ये रिपोर्ट आता है और हफ्ते में इतने लोग जो है तो इस वजह से गिरफ़्तार होते हैं क्योंकि वो कानून के ख़िलाफ़ वर्जियाँ करते हैं। तो ये एक अजीब बात है, इसलिए कि जल्द से जल्द इंसान को, जबकि ऐसा पता है कि अब यहाँ पे जो है तो जाहिर सी बात है एक मुहिम है के तहत जो है तो कमेटी जो बनाई गई, एक मुहिम के तहत कि गैर कानूनी से वतन को पाक करने के मुहिम के तहत जो कमेटी काम कर रही है, उस के लिए जो है तो ये ज़रूरी है कि इस जो है तो काम करे इस पर पूरी तरीके से और ऐसे सभी अफराद को पकड़े जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि कहीं जहाँ भी रहें तो वहाँ उस देश के कानून के हिसाब से ही रहें तो बेहतर है, गैर कानूनी काम करना गलत है। जैसा कि आपको एक और बात बताता चलूँ कि रियाद में ही 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि जाली दस्तावेज़ात बना के दे रहे थे लोगों को। तो वहाँ पे रियाद पुलिस के तर्जुमान के हिसाब से वहाँ पे जब छापा मारा गया और 2 लोगों को, जो कि एक बांग्लादेशी और एक यमनी है, गिरफ़्तार किया गया, उनके पास से ऐसे आलात भी बरामद हुए हैं जो कि जाली दस्तावेज़ में बनाने में काम आते हैं और उन लोग बनाकर ये कर रहे थे। तो बहरहाल क्या बोला जा सकता है, ये सब गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं सऊदी अरब में कोरोना की। तो लगभग 4-5 दिन के बाद जो है फिर 50 से नीचे आ गया है कोरोना के केस जो है, तो 50 से नीचे रिकॉर्ड हुए हैं। फिर भी अभी कोरोना प्रोटोकॉल पे पूरी तरीके से ये करना ज़रूरी है, जैसा कि ये मशरक़ी रीजन में म्यूनसिपालिटी ने छापे मार के 3 दुकानों को सील किया है जो कि ये कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और 97 दुकानदारों को जो है तो इंतबाही नोटिस जारी किया गया है, जहाँ के कुछ जो है तो ये था पूरी तरीके से उन लोग इसका खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें इंतबाही नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि वज़ारत सेहत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि अभी जो है तो बंद जगहों पे मास्क वगैरह या कहीं भी ऐसी जगह पे सरकारी या निजी इदारे में दाखिले पर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं उन्हीं लोगों को अलाउ है। तो ये स्टेटस चेक करने के लिए कहा गया है कि स्टेटस चेक करके ही तवक्कल ना का उसके बाद ही एंट्री कर दिया जाए। तो ये सब का ख्याल रखना ज़रूरी है। जहाँ पे ये सब का ख्याल नहीं रखा जाता है तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि 3 दुकानों को सील किया गया है और भी 97 दुकानदारों को जो है तो इसके लिए इंतबाही नोटिस जारी किया गया। तो बहरहाल ये सब का ख्याल रखना ज़रूरी है और अच्छी बात है, इसलिए कि कोरोना जो है तो कंट्रोल में आए और आ ही चुका है, इंशाल्लाह और भी कम होता चला जाएगा। चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।